को संग नमामि। और आज संघ का आदेश कि मुझे गोल्डन नंबर 5 पे अपनी बात रखनी है। तो आज जो संघ का आदेश है वो सर्वप्रिय। तो सबसे पहले मैं ये गोल्डन जो हमारे 10 सुनहरे जो नियम है उनको एक बार पढ़ के सुना दूं, ताकि कोई भी पोर्टल पे हमारा नया समण साथी या कोई सर या बहन जी आया हो तो वो उनको भी पता चल जाए कि 10 गोल्डन रूल क्या है। तो पहला गोल्डन रूल है, हमारा पहला गोल्डन नियम है केवल समण। और केवल समण, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा है केवल संघवाद, और पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला जो आज मैंने उस पर बात रखनी है, और छठा पंजीकरण कभी नहीं, सातवां संघ आदि से सबसे ऊपर, आठवां है संघ राजनीतिक में कभी नहीं जाएगा, और नौवां संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, और 10वां जो गोल्डन रूल है वो है कि उपरोक्त यानी कि जो ऊपर लिखे हुए 9 नियम है वो संघ के आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे, यानी कि सदा मान्य रहेंगे। तो ये 10 गोल्डन रूल है। तो उसका मैं थोड़ा थोड़ा इसका वर्णन भी करके बता दूं कि केवल समण, समण का मतलब है सिर्फ समणों की एंट्री है इस संघ में, बाकी दूसरे वमन लोगों की एंट्री नहीं है। चंदा कभी नहीं, चंदा समण से संघ कभी भी जनता से, पब्लिक से कभी चंदा नहीं लेता, जो जाता है अपना वो खर्चा खुद करता है। और जाति अभ्यास कभी नहीं, संघ में कोई भी संघी जाति की प्रैक्टिस नहीं करेगा, जाति का अभ्यास नहीं करेगा, क्योंकि जाति अशोक के साहित्य में भी जाति का वर्णन कहीं नहीं मिलता। ये जाति सिर्फ 400-500 सालों से ही आई है, वो भी काल्पनिक इन धर्म ग्रंथों की किताबों में ही मिलती है। और इस संघ के टूटने से ही हम जातियों में बटे हैं, इसलिए जाति का अभ्यास कभी नहीं। और केवल संघवाद, यानी कि यहाँ पे संघ में कोई किसी प्रकार का नेतावाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, प्रधानवाद, किसी प्रकार का कोई वाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संघवाद चलेगा। और पांचवा मेरे को आज बताना है। और छठा है पंजीकरण कभी नहीं, यानी कि संघ का कभी भी पंजीकरण नहीं होगा, पहले भी संघ का कभी पंजीकरण नहीं हुआ है। और पंजीकरण होता है निजी चीज का, अपना खुद की चीज का, जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है, घर, गाड़ी, मकान, इन चीजों का। और सातवां है संघ आदेश से सबसे ऊपर, जो संघ ने आदेश कर दिया, जो संघ का जो ऑर्डर हो गया वो सभी को मान्य होगा। और आठवां संघ राजनीतिक में नहीं जाएगा, यानी कि संघ नहीं जाएगा। कोई सोचेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि लोग सोचते हैं कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम। यानी कि संघ का कोई पर्सन, कोई भाई बंधु, कोई बहन अगर संघ राजनीतिक में जाना चाहे तो वो संघ को बता के इजाजत लेके जा सकता है। वो संघ का सदस्य तो रहेगा लेकिन एक्टिव सदस्य नहीं रहेगा वो, तो वो जा सकता है और जाना भी चाहिए। ये एक हमारे जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और संघ तक की वापसी कभी नहीं होगी, यानी कि जो संघ को तोड़ने की कोशिश करेगा, संघ में जो घात लगाएगा, उसको कभी भी संघ में वापसी उसको नहीं लिया जाएगा। और बाकी ये 10वां गोल्डन रूल तो है ही कि ये इन सब की गारंटी देता है, ये ना बदले जाएंगे, ना मान्य किए जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे। और अब है पांचवा गोल्डन रूल, जो जिसपे मैं अभी आपको सामने थोड़ा सा उसको वर्णन करके बताऊंगी कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो क्या है, पुराने संघ में भी कोई किसी प्रकार का पद प्रतिष्ठा मंचमाला का चलन नहीं था। आज के समय लाख लोगों में लाखों तरह के पद बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि धार्मिक जो लोग होते हैं वो भी मंत्र वगैरह, उनके भी मतलब बड़े बड़े पद हैं, वो भी पद लेके चलते हैं। तो ये एक तरह का रोग ही है। और बुद्ध के ने भी दुनिया में पहला भिक्षु संघ बनाया, और उसमें भी संघ चालक, संघ नायक या संघ सेनापति जैसा कोई पद नहीं बनाया। बुद्ध से पहले भी जो संघ था उसमें भी वो भी मतलब उसमें भी किसी प्रकार का कोई पद नहीं था। तो पुराने समण संघ से लेके आज तक अभी मतलब संघ में किसी प्रकार का कोई पद की चलन नहीं है, और कोई भी पद दिखाई भी नहीं देता। बुद्ध के पास भी कोई पद नहीं था, सभी बुद्ध को बनते बोलते थे। और बनते सभी बनते बुद्ध को एक दूसरे को बनते ही बोलते थे, यानी कि वो संबोधन करते थे ना, जैसे तो जैसे हम संघ में करते हैं सब, जो हमारे पुरुष भाई होते हैं उनको सर और लेडीजों को बहन जी बोलते हैं, ऐसे ही
तो वो एक दूसरे को मतलब बनते ही बोलते थे। और जब उनको देशना देनी होती थी या कोई बात रखनी होती थी, तो क्या होता था, एक थोड़ा सा ऊंचा मंच लगाते थे, उस पे बैठ के वो उसमें बातें करते थे, ताकि वो आगे वाले को तो दिखाई, जो सामने बैठे उनको थोड़ा दिखाई दे जाए, जैसे वो कोई कुर्सी और स्टूल या मिट्टी का चबूतरा, इस प्रकार का। तो इस तरह से उस टाइम का ये चलन आज भी हमने इस संघ में, जो समण संघ है, उसमें बरकरार रखा हुआ है। चाहे आम आदमी और खास आदमी यहाँ पे सबके सब बराबर है। और इस प्रकार से जो समण संघ का जो आसन होता था, जो संघ का आसन होता था, उसे जैसे संघ का आसन या संघ की कुर्सी ऐसे लगा लो। तो जैसे अगर हम मंच लगाते हैं कहीं पे भी, तो मंच लगाने से क्या होता है कि मंच एक हम इंसानों में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है, जो कि हमें बांटता है मंच। यानी कि जो हमारे सामने जो बैठा हुआ है, वो उसको अपने आप ही हीन भावना आ जाती है। जो मंच पे बैठा है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, ऊंचा समझता है, और बाकी को मतलब नीचा समझता है। तो इससे क्या होता है, समता समानता की जो हमारी भावना है वो खत्म हो जाती है हमारे अंदर। वो अपने आप में जो हीन भावना आई है, वो हम उसको, और जो वो ऊपर बैठा है मंच पे, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है सभी लोगों के से, कि भाई हाँ, मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ, मुझे ज्यादा कुछ पता है, कि मैं मंच पे इसलिए बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो समण संघ में किसी प्रकार का मंच की मतलब बैन है, मंच लगाना ही बैन है। यहाँ पे मंच की कोई बात ही नहीं होती, सिर्फ थोड़ा सा इतना ऊंचा सा तो वो हो कि अगले जो सामने बैठे हो उनको दिखाई दे। अगर यहाँ पे हम कहीं भी कोई संगति लगाते हैं, तो ये अगर कहीं कुर्सी की व्यवस्था है तो सभी कुर्सियों बैठेंगे, नहीं सब के सब नीचे बैठेंगे। अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, घुटनों में या कमर में कोई दिक्कत है, तो वो उसके लिए मतलब कुर्सी या स्टूल की व्यवस्था हो जाती है। या कोई ऑडिटोरियम है, तो वहां पे सबके सब वहां पे उन चेयरों पे बैठते हैं, और सामने वहां भी मंच लगाना बैन ही है। जैसे अभी अपने वो थी संगति स्विक सेंटर में, तो वहां पे जो मंच था, वहां पे हम सब आम बच्चे खेल रहे थे, हम सब वहां पे बैठे हुए थे। जो बोल रहा था सिर्फ उनके लिए एक थोड़ा ऊंचा दो स्टूल रखे हुए थे, वहां से वो अपनी बात रख रहा था। मतलब यहाँ कहने की बात है कि मंच का कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। इसी तरह से या माला, साल दुसाला, पटका, टोपी या पगड़ी, मोमेंटो, फूल बुके आदि का कोई भी किसी प्रकार का स्वागत नहीं होता यहाँ पे, किसी किसी भी पर्सन का ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए सभी समान है। किसी का अगर हम स्वागत करते हैं, तो दूसरे का ऑटोमेटिक ही अपने आप ही उसका अनादर हो गया। अगर हम एक का आदर करते हैं, तो दूसरे का उसका अपोजिट हो गया, अनादर हो गया। तो इसलिए हम ये सारी की सारी चीजें, इन चीजों की भी यहाँ बैन है। यहाँ पे ये चीजें भी संघ में नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे ना किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा है किसी के पास। बाकी अगर हम किसी से को प्रतिष्ठित करते हैं, तो दूसरे का अपने आप ही अप्रतिष्ठित होता है, यानी कि उसका अपमान, या वो मतलब वो एक तरह से क्या कहें कि उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह की भी यहाँ पे कोई हमारी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे चलन नहीं है। तो संघ में समानता सिर्फ कहने भर की नहीं होती, क्या कहने के लिए नहीं है, ये समानता की बात की जाती है, और तब यह समानता बातचीत, व्यवहार, आचरण में भी हमारे दिखाई देती है। समानता का सिद्धांत का जो हम पालन करते हैं, इससे कुछ बीमार लोगों को परेशानी होती है। बीमार का मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल बीमार है, यानी कि दिमाग से बीमार है। कैसे कि जैसे अगर मंच, जिसको भी मंच, माला, पद प्रतिष्ठा, गमछा, टोपी की बीमारी लगी हुई है, पहले हमें भी थी ये बीमारी। ये कोई बीमारी ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है जो छोड़ नहीं सकते। जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए थे पहले, और वो भी सारे इन्हीं चीजों का ही पालन करते थे। ये मंच माला का, माइक का, उनको बड़ा सभी को रहता है कि मेरा, मैं कहीं जाऊं तो मुझे बोलने को मिले, और मैं मंच पे बैठूं तो मुझे मतलब सब मेरा मेरा जय जयकार करें। तो इस तरह से यहाँ पे जो उन लोगों के लिए कहा गया है जिन जो ये बीमारी छोड़ नहीं पाते, जो हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो जब अभी हमारे अभी एक सर बोल रहे थे कि यहाँ पे वही लोग आते हैं जो मन से साफ होते हैं, यानी कि जब हम इन बीमारियों को छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे मन अपने आप ही साफ हो जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर से जब ये भावना निकल जाती है, तो हम एक तरह से संगी हो जाते हैं। तो संघ में ये वाली बीमारी भी नहीं है। और
मंचमाला पद प्रतिष्ठा समूहों में कार्यकलाप नहीं है, ये बीमारी बाहर के लोगों से आई है। यानी कि पहले हमारे ये जो संस्कृति थी इसमें ये वाली पद प्रतिष्ठा मंचमाला की का चलन नहीं था, हमारा रिवाज नहीं था। ये जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने, जो ज्यादा हम लोग थे उन बहुसंख्यक लोगों में कुछ अल्पसंख्यक, यानी कि एक बंदे को अगर प्रतिष्ठित करना हो, उसको पहचान दिलानी हो, तो ये पद प्रतिष्ठा मंचमाला उनके लिए थी। तो इसलिए उसको ये उसके जय जयकार करने के लिए, उसको बड़ा दिखाने के लिए आज आप देख सकते हो ये वाली बातें अब सारी की सारी ये आज का जो वातावरण है उसमें साफ दिखाई देती है। चाहे मीडिया चिल्ला चिल्ला के किसी एक पर्सन की बड़ाई करे, प्रशंसा करे, या कोई जैसे इसमें भी हम असंग में भी यही है ना कि हम झूठी उसकी वीर गाथाएं गाते हैं। अगर किसी ने कभी चुईया भी नहीं मारी हो उसको कह दे कि ये इसने शेर का शिकार किया, ये सारी की सारी क्या है, झूठी बातें होती हैं। जैसे पहले राजा के दरबार में जो राज कवि होते थे ना वो ये काम करते थे, और ऐसे ही इस मतलब आज के टाइम में भी एक मीडिया ये राजकवि का काम कर रही है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ऐसी झूठी बखान नहीं करते, क्योंकि संघ सत्य पे आधारित है और इन 10 गोल्डन नियम पे है। तो ये हमारे आचार विचार में ये सब बातें हमारे झलकती है, और इस तरह से हम उसको संघ को आगे बढ़ा रहे हैं। तभी हम पिछले कंटिन्यू आज तक का इतिहास है कि ये 3 साल से हमारा जो संघ है ये कंटिन्यू आगे बढ़े जा रहा है। और यहाँ पे वही लोग आ रहे, कई बहुत सारे जो हमारे समण साथी जो रिटायर हुए हैं उन्होंने अपना आजीवन संघ को देने का भी वादा किया है कि अगला हमारा जो जीवन जितना बचा हुआ हमारा जीवन है वो सारा का सारा हम संघ को देंगे। और हमारे समण संस्कृति में अब संत भी बनने लगे हैं, यानी कि जिन्होंने अपने आप का सारे राग द्वेष का जो अंत कर दिया, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण सेवा लगाएंगे अपने आप को और अपने जीवन को। तो इस तरह से हम इस समण संघ को आगे बढ़ा रहे हैं, ले जा रहे हैं इन 10 गोल्डन नियम पे ही। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और हमारे गोल्डन ये जो नियम थे उन्हीं के साथ साथ संघ में हमारे डायलॉग भी है, यानी कि हमारे खुद की अपनी आइडियोलॉजी की बातें भी है कि खाता न बही वो संघ कहे वो सही, और श्रमण संघ की क्या पहचान, ऊंचा माथा ऊंची शान। यानी कि ऊंचा माथा ऊंची शान हमारी जब ही होगी जब हम इन सब 10 गोल्डन नियम पे अपने खरे उतरेंगे। और जो कहते हैं कि खाता ना वही संघ कहे वही सही, यानी कि जो संघ कहेगा, जो यानी कि संघ तो जो बहुमत होएगा जो कहेगा वो सही, इसलिए क्योंकि संघ कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो इसलिए आज मैंने जो संघ ने मुझे 5वां गोल्डन रूल रखने का इजाजत दी मुझे, तो उसके लिए संघ का बहुत बहुत साधुवाद। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। सभी को संघ माफ।